प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज ये कक्षा 11 के लिए 5वां लेक्चर है। और ये बिल्कुल क्रम से आपको लेक्चर जो एनसीईआरटी की आपकी किताब है और या जिस बोर्ड में आप हैं तो एनसीईआरटी पैटर्न ही लगभग सारे बोर्ड में लागू है और बिल्कुल सिस्टमेटिक उसी के क्रम में ये क्लास आपका चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो आपको आज का जो लेक्चर है ये प्रतिशत संगठन परसेंट कंपोजिशन। अब कोई भी यौगिक है, आपको मालूम है कि दो या दो से अधिक समान प्रकार के या भिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। अब जैसे आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे ही बहुत सारे यौगिक हैं। अब इसमें जो तत्व है उस सूत्र से आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि कितना प्रतिशत कौन सा तत्व है। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट में कौन कौन सा तत्व है? ये Ca यानी कि कैल्शियम है, कैल्शियम। और C क्या है? ये कार्बन है, कार्बन। और O क्या है? ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। तो अब कैल्शियम का कितना प्रतिशत कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे है, संगमरमर का फॉर्मूला होता है, तो कितना प्रतिशत कैल्शियम है, कितना प्रतिशत कार्बन है, कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है, ये प्रतिशत संगठन कोई भी फॉर्मूला में आप ये ज्ञात कर सकते हैं। तो अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में हमको कार्बन का, ये कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन की अगर प्रतिशतता ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे? तो ये जैसे CaCO3 है, CaCO3, तो यहां पे कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब इसमें कैल्शियम कितना है? 1 है।
कार्बन कितना है, ये भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, ये 3 है। तो इनकी संख्या आप लिख लीजिए। जैसे सूत्र में आप देख लेंगे कि कौन सा तत्व कितनी संख्या में है। जैसे इसमें Ca1 स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कार्बन भी 1 है और ऑक्सीजन 3 है। अब आपको क्या करना है कि अब इनके परमाणु भार से गुणा कर देना है। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का जो परमाणु भार है ये 40 होता है और कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16। तो अब कैल्शियम का जो परमाणु भार है 40 से गुणा कर देंगे, कार्बन में 12 से गुणा कर देंगे और इसमें 16 से गुणा कर देंगे। एक बहुत ही आसान ट्रिक, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, एक बहुत बेहतरीन आपको ट्रिक्स बता रहे हैं कि किसी भी दिए गए सूत्र में आप उन तत्वों का प्रतिशत संगठन निकाल सकते हैं इस मेथड से। तो ये 40 हो गया और ये 12 हो गया और ये 48। अब सबको जोड़ दीजिए तो 40 और ये 100 आ गया। अब हमको निकालना है कि कैल्शियम का कितना प्रतिशत है। तो कैल्शियम का कितना प्रतिशत है, अगर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालेंगे तो कैल्शियम की मात्रा कितनी है, ये 40 है और इसमें 100 से गुणा कर देंगे। अब कुल कितना आया है, ये जो अणुभार आया है ये 100 ग्राम पर मोल है, तो इससे भाग दे देंगे। तो ये परसेंटेज ऑफ कैल्शियम आ गया 40%। ऐसे ही अगर आपको कार्बन का निकालना है तो ये आपका है 12 × 100 और अणुभार है इसका 100, तो ये कट गया। ये परसेंटेज ऑफ कार्बन ये आ गया 12%। और अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का जो मास है ये 48 है। जैसे कार्बन का 12 था तो यहाँ 12 लिखे, कैल्शियम का 40 था तो 40 लिखे, वैसे ही इसका 48 लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 48%। यानी कि क्या उत्तर आया, तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम का आ गया 40% और कार्बन का आ गया ये 12% और ऑक्सीजन का आ गया 48%। और सबको अगर आप जोड़ देंगे तो 100% हो जाएगा। किसी सूत्र में सभी तत्वों के प्रतिशत मात्रा को जोड़ने पर 100 के बराबर हो जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप दिए गए सूत्र में आप किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं और उसमें आपको प्रतिशत मात्रा खुद निकालना है। आप वीडियो को रोक करके, पॉज करके और निकालेंगे। तो आपके लिए हम दे रहे हैं ये ग्लूकोज C6H12O6। चलिए, आप ग्लूकोज, जिसको ग्लूकोज भी कहते हैं, आप ऑलरेडी पानी में घोल के पीते हैं। तो इसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसका प्रतिशत संगठन निकालना है। चलिए, आपके लिए 2 मिनट हम समय दे रहे हैं, आप तुरंत निकालना शुरू करिए, ऐसे ही जैसे बताए हैं।
तो आशा है आप निकाल लिए होंगे या निकाल रहे होंगे। तो इसको एक बार हम डिस्कस करते हैं। जैसे C6H12O6 है, तो अगर इसमें निकालना है तो आपको क्या बताए हैं, क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो देखेंगे कि उस सूत्र में जो सूत्र दिया गया है जिसमें कि आपको प्रतिशत संगठन निकालना है, आप उसमें जो तत्व हैं उनको लिख लेंगे। जैसे कार्बन आप लिख लिए, हाइड्रोजन लिख लिए, ऑक्सीजन लिख लिए। अब क्या करेंगे? तो अब जो है कार्बन कितनी संख्या में है, आप सूत्र देखिए। ये जो सूत्र दिया गया है इसमें ये कार्बन 6 दिखाई दे रहा है तो इसके सामने 6 लिख दीजिए, और हाइड्रोजन 12 दिखाई दे रहा है तो 12 लिख दीजिए, और ऑक्सीजन 6 दिखाई दे रहा है तो 6 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे कि अब क्या बताए थे कि जितनी संख्या है उसमें उसके परमाणु भार से गुणा करना है। जैसे कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो इससे जो है गुणा कर देंगे। जैसे कार्बन 6 है तो 12 इसका एक कार्बन का जो परमाणु भार है 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, इसका 16 है। तो क्या करेंगे, ये 72 हो जाएगा, ये 12 ही रहेगा और ये 96 हो जाएगा। तो जितने तत्व हैं उन तत्वों के जो परमाणुओं की संख्या है, जैसे कार्बन के 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन का 12 है, ऑक्सीजन का 6 है, तो कार्बन का अगर ये 6 है तो 6 में किससे गुणा किया गया? जो इसका परमाणु भार है। अब हाइड्रोजन 12 है, किससे गुणा किया गया? तो इसके परमाणु भार से। और ऑक्सीजन 6 है और किससे गुणा किया गया? तो ऑक्सीजन के परमाणु भार से गुणा किया गया। अब क्या करेंगे कि ये 72, 12 और 96 इन तीनों को जोड़ देंगे तो अणुभार मिल जाएगा m। तो 2 और 2 4 और 6 10, 7 1 8 9 9 18, ये 180 ग्राम प्रति मोल आया। आपको दिया गया था करने के लिए, तो किसी का 180 आया है कि नहीं? हाँ, आया होगा। 180 ग्राम प्रति मोल ये अणुभार हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये जैसे कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो उसके लिए क्या बताए थे कि जो कार्बन का ये मास है 72, यहां लिख देंगे, और 72 में किससे गुणा करेंगे? तो 100 से करेंगे। ऐसे ही तो निकालते हैं प्रतिशत। और नीचे किससे भाग देंगे? तो अणुभार से भाग देंगे। अब 1 0 से 1 0 कट गया, और 18 से ये 72 कटेगा तो 4 आएगा। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो गया? 40%, 40% हो गया। अब हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे, तो इसमें भी वही तरीका है। हाइड्रोजन का मास 12 है तो 12 यहां लिख दिए, किससे गुणा किए? तो 100 से गुणा किए, और किससे भाग दिए? तो जो अणुभार है 180 उससे भाग दे दिए। अब ये कट गया, और 6 से कटाएंगे तो 6 दूनी 12, और ये 3 18, और जब भाग देंगे तो ये 6.67% हो जाएगा हाइड्रोजन का परसेंटेज। वैसे ही अगर ऑक्सीजन का आपको निकालना है तो ऑक्सीजन का कितना मास आया है? 96 आया है। 96 में 100 से गुणा करेंगे, भाग किससे देंगे? तो 180 से दे देंगे। तो ये आपका आ जाएगा
ये जैसे ये आ गया 40% और ये आ गया 6.67% और ये आपका आ जाएगा 53.33% आ जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो ये 100% आना चाहिए। ये आंसर उत्तर चेक करने का तरीका बता रहे हैं कि जितने भी तत्व हैं जो उसकी प्रतिशत मात्रा है, तीनों को जितने भी हैं सबको जोड़ दीजिए। जैसे इसमें 3 है तो तीनों को जोड़ दिए तो 100 आ गया, तो ये उत्तर चेक हो गया कि सही है। तो इस तरह से ग्लूकोज में आप कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये तीनों की जो प्रतिशत, तीनों का जो प्रतिशत संगठन है, परसेंट कंपोजिशन, ये आप निकाल लिए। अब ऐसे ही बहुत सारे आप यौगिक खुद स्वयं लेकर के आप निकालने का अभ्यास करिए, क्योंकि ये कहा गया है कि रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान, माने पत्थर पर भी अगर रस बार बार खींचा जाता है तो निशान पड़ जाता है। तो ये अभ्यासेन ही सिद्ध्यन्ति न कार्याणि मनोरथा, माने केवल चाहने से नहीं होगा कि हमको बात समझ में आ जाए, हम केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगने लगे। और एक आपको बात बता दें, जब हम बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो आके हमसे बोलते हैं कि सर पहले तो हम रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की किताब ही नहीं छूते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब से आपसे पढ़ना शुरू किए ये सबसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, बहुत अच्छा समझ में आता है और ये सुनकर हमको खुशी होती है। और उससे अधिक एनर्जी के साथ आपको नए नए ट्रिक्स और टिप्स के साथ हम लोग सब्जेक्ट को, हम लोग टॉपिक्स को रखना चाहते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आशा है कि आपको ये परसेंट कंपोजिशन, जो प्रतिशत संगठन है, ये समझ में आया होगा। लेकिन इसकी जांच कैसे होगी, तो एक आपको दूसरा हम सूत्र दे देते हैं। और जैसे मान लीजिए ये ग्लूकोज का दिए थे, अब आपको हम एसिटिक एसिड, जो सिरके में आप खाते हैं इसको, CH3COOH सिरका में मिलता है, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल में जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसका आप प्रतिशत संगठन निकालेंगे। तो चलिए आपको देते हैं, आप कैलकुलेट, इसमें जैसे जो तरीका बताए हैं थोड़ा ट्राई करिए, क्योंकि आप खुद अभ्यास करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आ रहा है सबको? चलिए ठीक है, काफी लोग कर रहे हैं। तो आइए देखिए, जैसे CH3COOH है और क्या तरीका बताए थे आपको, वही तरीका है। जैसे इसमें क्या करना है आपको, जितने तत्व हैं उनको लिखना है। जैसे कार्बन है तो कार्बन लिख दिए, हाइड्रोजन है
और ऑक्सीजन है। 3 प्रकार के तत्व हैं। अब कार्बन कितना है, तो एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, मतलब कुल मिला के 2 कार्बन है। और हाइड्रोजन 3 यहां है, एक यहां है, कुल मिला के 4 हाइड्रोजन है। और ये ऑक्सीजन ये 2 है, ऑक्सीजन यहां पे ये 2 है। अब क्या करेंगे, पिछला जो 2 एग्जाम्पल बताए हैं, तो आपने जो तत्व है उसको तो लिख दिया, जो संख्या है वो भी गिन के लिख दिए। अब इसमें जो तत्व है उसके परमाणु भार से आप भाग देंगे, अरे गुणा करेंगे। जैसे यहां पे आप लिख लीजिएगा, ये तत्वों के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की ये संख्या है। और यहां जैसे परमाणु भार है, तो कार्बन का परमाणु भार ये 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ये सेपरेट करना है तो यहां पे आप इसको कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि अब इन दोनों का गुणा करेंगे। जैसे यहां पे 24 आ गया, ये 4 हो गया और ये 32। अब क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देंगे और ये आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। इसके बाद ये तत्व हो गए। अब तत्वों के परमाणुओं की संख्या, परमाणु भार और ये संख्या में परमाणु भार का गुणा कर देंगे। और यहां पे प्रतिशत ये संगठन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का ये कितना आया है 24। 24 में किससे गुणा करेंगे, 100 से। किससे भाग देंगे, तो जो अणुभार आया है ये 60, इससे देंगे। कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपको हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन ये कितना है 4 है, किससे गुणा करेंगे 100 से, किससे भाग देंगे 60 से, तो ये आपका आ जाएगा 6.67%। और ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ये कितना है 32 है, किससे गुणा करेंगे 100 से, भाग किससे देंगे 60 से, तो ये आ जाएगा 53.33%। यानी कि कार्बन का जो आ गया ये 40%, हाइड्रोजन आया 6.67% और ऑक्सीजन आ गया 53.33। देखिए अब ये संयोग है कि ग्लूकोज का भी यही आया था, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे जो फॉर्मूला दिया गया है सब में यही उत्तर आएगा। ये आपका एसिटिक अम्ल और ग्लूकोज, चूंकि दोनों का जो मूलानुपाती सूत्र होता है एक ही होता है, तो मूलानुपाती सूत्र अगर सेम रहेगा तो एक ही आएगा ये परसेंटेज।
तो यहां पे ये प्रतिशत संगठन निकालना आप सीख गए। आपको प्रैक्टिस के लिए ये दे देते हैं, इसको अभी आप सॉल्व करेंगे। जैसे ये प्रश्न आपके लिए देते हैं, ये Na2SO4, तो सोडियम का जो परमाणु भार है 23 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64। तो इसमें सोडियम कितना % होगा, सल्फर कितना होगा और ऑक्सीजन कितना होगा, ये आपको प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो चलिए निकालिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं। तो चूंकि 3 एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था, तो आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप निकालिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप बता सकते हैं। जैसे Na2SO4, NaCl, K2CO3, Na2CO3, तो इतना दे रहे हैं। इसमें Cl का 35.5 होगा, K का 39 होगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप घर से इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, देखिए जैसे कोई फॉर्मूला दिया हुआ था, यही ग्लूकोज का ही जैसे फॉर्मूला था C6H12O6, तो इसमें क्या है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये कितना % है, 40%। ये कितना है, 6.67%, और ये 53.33। ये आपने कैलकुलेट किया है, आप निकाले हैं। अगर फॉर्मूला दिया है, ये सूत्र दिया हुआ है, तो आप तत्वों का जो प्रतिशत संगठन है आप निकाल लिए। लेकिन सोचिए कि अगर ये सूत्र न दिया हो, अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि ये जो उत्तर है जो 40%, ये हाइड्रोजन का 6.67%, ऑक्सीजन का 53.3%, ये किस यौगिक में प्रतिशत संगठन है। अगर आपसे कहा जाए कि आप इसका मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र, माने सूत्र दिया था तो आप प्रतिशत मात्रा निकाले, और अगर प्रतिशत मात्रा दी गई होगी तो आप सूत्र कैसे निकालेंगे। उल्टा हो गई बात ना। अभी तक तो सूत्र दिया था और आपको प्रतिशत मात्रा निकालनी थी, और अब प्रतिशत मात्रा अगर दी गई है तो सूत्र कैसे निकालेंगे। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको घर पे करना। जैसे एक प्रश्न हम देते हैं, और
ये हेडिंग आप बना सकते हैं इसका, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र। इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसको एक प्रश्न लेकर के हम समझेंगे। तो प्रश्न ये है कि एक यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67 या 66%, ऑक्सीजन 53.33% है। यदि यौगिक का अणुभार 180 ग्राम प्रति मोल हो तो यौगिक का ये मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र ज्ञात करें। देखिए प्रश्न क्या है कि एक यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% और ऑक्सीजन 53.33% है। यदि यौगिक का अणुभार 180 ग्राम प्रति मोल हो तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को करना है, अगर जिनको जानकारी हो वो कर सकते हैं, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। तो ये आपके लिए प्रश्न दिया गया था और आशा है कि आप इसको हल किए होंगे। तो आइए अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है। तो अगर आपको ये निकालना है तो हम आपको एक बहुत आसान तरीका बता रहे हैं और किताबों में भी तरीके दिए गए हैं, लेकिन वो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, अगर इसको आप समझ लेंगे तो कोई भी प्रश्न आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ये मेरा दावा है। तो आप इसको बढ़िया से समझिए। आप सबसे पहले यहां पर आप लिख दीजिए तत्व, और तत्व जब लिख दिए तो उसके बाद ये इनका जो परमाणु भार है, परमाणु भार ये लिख दीजिए। उसके बाद प्रतिशत जो संगठन है ये लिख दीजिए। उसके बाद ये रिलेटिव रेशियो, आपेक्षिक जो अनुपात है, और फिर सरल अनुपात।
ये सरल अनुपात लिख दिए। अब प्रश्न में कौन कौन सा तत्व था, तो एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन कितना प्रतिशत, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, तो 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। और प्रतिशत संगठन ये कितना दिया हुआ है, इसका 40 दिया है, इसका 6.66 दिया है और इसका 53.33 दिया है। अब अपेक्षिक अनुपात कैसे निकालते हैं, तो ये जो प्रतिशत जो संगठन है अब बटे परमाणु भार, ये दोनों को भाग दे देते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। तो 40/12 ये आ गया 3.33। 12 तो यहीं 36 होता है, फिर बचेगा 40, फिर 3 इतना आ जाएगा। और फिर 1 से भाग दे देंगे तो 6.66 आ जाएगा। और फिर ये 16 से दे देंगे तो ये 16 तियां 48, ये भी इतना ही आ जाएगा। तो ये प्रतिशत संगठन में हम परमाणु भार से भाग दे देंगे। सीधी सी बात है कि अगर कोई भी यौगिक में अगर उस तत्वों की प्रतिशत मात्रा दी गई है तो उसमें जो संबंधित प्रतिशत मात्रा है जो तत्व की, उसके परमाणु भार से भाग दे देना है। जैसे कार्बन का है तो कार्बन का परमाणु भार 12 है, हाइड्रोजन का है तो 1 है और ऑक्सीजन का है तो 16 है। और भाग दे दिए तो ये आया 3.33। अब जो, और ये 6.66 और 3.33। अब उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है, माने सबसे जो संख्या है वो कम। तो अब 3.33, इससे तो ये ज्यादा ही है, 6 है तो ये भी वही, अब 2 समान आ गया। तो सबसे कम वाले से सब में भाग देना है। जैसे ये 3.33 है, 6.66 है और 3.33 है, तो जो सबसे छोटा है उससे भाग दे देंगे। तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आएगा और ये 1 आ जाएगा। अब यहां पर आप लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र। तो कैसे मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे, तो जो तत्व है उसको आप इस तरीके से लिख देंगे। जैसे 3 तत्व है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो एक लाइन में लिख दिए। और लिखने के बाद जो ये सरल अनुपात में जो संख्या आई है, अब जैसे कार्बन ये 1 आया है, हाइड्रोजन में 2 आया है और इसका सरल अनुपात 1 आया है, तो लिख देंगे। और 1 को वैसे जनरली हम लिखते नहीं हैं, बस समझ लेते हैं। तो ये CH2O ये मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा, CH2O। अब आपको निकालना है मूलानुपाती सूत्र भार बराबर। तो कार्बन 1 है तो इसका परमाणु भार 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1 कर देंगे, ऑक्सीजन 16 है, ये 30 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। अब आपको एक फैक्टर X बराबर ये होता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो X की वैल्यू हो जाएगी 180 बटे कितना 30, तो ये कटा देंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब अणु सूत्र कैसे निकालते हैं, तो अणु सूत्र निकालने के लिए ये जो मूलानुपाती सूत्र है CH2O, ये होल का X होता है, यानी कि CH2O और X कितना है 6 है ना, तो ये हो जाएगा C6
H12O6। देखिए यही ग्लूकोज का फिर फॉर्मूला आ गया, ग्लूकोज का सूत्र आ गया। तो इस लेक्चर में यही हम सीख रहे हैं कि अगर ये सूत्र दिया है तो प्रतिशत मात्रा कैसे निकालेंगे, और अगर ये प्रतिशत मात्रा दी गई है तो हम ये सूत्र कैसे निकालेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसमें आप मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र निकालना सीख गए। अब देखिए जैसे कोई भी कंपाउंड है, मान लीजिए ये अब आपको एक दूसरा जो है हम प्रश्न देते हैं और आप इसको सॉल्व करिए। तो प्रश्न ये है कि एक यौगिक में कैल्शियम 40%, कार्बन 12%, ऑक्सीजन 48% है। यदि यौगिक का अणुभार 100 ग्राम प्रति मोल हो तो मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो अभी जैसे तरीका आपको बताए थे वैसे ही आपको हल करना है। चलिए आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करिए। एक यौगिक में कैल्शियम 40%, कार्बन 12%, ऑक्सीजन 48% है। यदि यौगिक का अणुभार 100 ग्राम प्रति मोल हो तो मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र की गणना करें। तो ठीक है, आप सॉल्व कर रहे हैं, देख लीजिए। जैसे हम आपको बताए थे कि सबसे पहले यहां पे क्या लिखना है, तत्व लिखना है, फिर परमाणु भार, फिर क्या लिखना है, प्रतिशत संगठन, फिर आपेक्षिक अनुपात जिसको रिलेटिव रेशियो कहते हैं, फिर सरल अनुपात।
तत्व जो है ये कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो प्रतिशत संगठन कितना दिया है, जैसे इसका 40 है, इसका 12 है और इसका 48 है। तो आपेक्षिक अनुपात कैसे निकालेंगे ये बताए थे ना। आपेक्षिक अनुपात बराबर आपेक्षिक अनुपात बराबर प्रतिशत संगठन बटे प्रतिशत संगठन बटा परमाणु भार। प्रतिशत संगठन बटा परमाणु भार। तो आप क्या करेंगे 40 और देखिए जैसे ये जो 40 बटे 40 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 12 बटे 12 करेंगे ये भी 1 आएगा और 48 बटे 16 कर देंगे तो 3 आएगा। अब सरल अनुपात के लिए हम बताए थे कि सबसे छोटे वाले से भाग देते हैं तो सबसे कम वाला 1 है तो देंगे तो वही आ जाएगा। अब इसके बाद मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। Ca 1 है, C भी 1 है, O 3 है और मूलानुपाती सूत्र भार होगा तो ये 40 12 48 ये 100 आ जाएगा। तो जो x है, x क्या होता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो ये 100 बटे 100 यानी कि 1 आ जाएगा। और जब x की वैल्यू 1 आ जाती है तो जो अणु सूत्र होता है मूलानुपाती सूत्र दोनों बराबर हो जाता है CaCO3। तो इस तरह से अगर कोई भी आंकिक प्रश्न दिया है जिसमें कि तत्वों की प्रतिशत मात्रा दी गई है तो आप इस तरीके से अगर अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही आसान हो जाएगा। और मेरा चैलेंज है कि कोई भी क्वेश्चन, और ये जो आपके बुक में तो दिया ही है, लेकिन ये IIT JEE NEET जो PMT जो इंजीनियरिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षा है या जितने भी प्रवेश परीक्षाएं हैं जिसमें रसायन विज्ञान एक विषय होता है तो ये जरूर आता है। इसलिए ये जो कंसेप्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको बढ़िया तरीके से आपको समझना है और आशा है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।